गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। अरे मैडम, एक चीज बताओ, तुम ठीक है, तुम मीडिया हो, तुम जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, तुम्हारे पास में जो संसाधन है ना वो घर घर तक पहुंचते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? सरकार से सवाल पूछे कि स्कूल के अंदर में, सरकारी स्कूल के अंदर में शिक्षा क्यों सही नहीं हुई। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी थी उस जो है मंत्री का इस्तीफा मांगने की जिसके कार्यकाल के अंदर में जो है 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं। कल जो है फ्रेंड सीयूईटी का पेपर जो था वो कई सारे बच्चे, हजारों बच्चे जो है वो पेपर नहीं दे पाए। जो सीयूईटी ने अपना ट्वीट किया उसके अंदर में अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट गलत डाल दी। आपको इसके ऊपर में सवाल करने की जिम्मेदारी थी। और आपके शो में क्या होता है, हल्ला बोल के अंदर में आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर से कहीं से तो भी आदेश आता है आपको। और आप जो है, जो शिक्षक है, जो एक मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज्ञान की बातें बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, आप उनको दो कड़ी को कह रहे हो। आपको पता भी है जिन लोगों के बारे में आपने कहा है, जो बड़े बड़े और भी जो शिक्षकगण हैं, ठीक है, खान सर ने आपका मजाक उड़ाया था, आपने उसकी पर्सनल खुन्नस निकाली है। जो खान सर ने आपके लिए कहा था ना कि जो अंजना जी है उनके पास में ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन थी कि उन्होंने पुतिन जो कि इतने बड़े देश का इतना महान राष्ट्रपति है उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसको परमिशन मिल जाती है। कौन सी क्वालिफिकेशन? सवाल पूछा था आपने, पर्सनल खुन्नस निकाली सारे के सारे शिक्षकों के ऊपर। नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन राठौर। टर्निंग भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पत्रकारिता को लेकर आज जनमानस की सोच बदलती जा रही है। पहले जो गंभीरता थी लोगों के मन में, पत्रकारिता को लेकर एक सम्मान था, आज उसको कुछ पत्रकार जगत के लोगों ने ही कुठाराघात उस पर कर दिया है, लोगों का विश्वास तोड़ने का काम किया है। और यही कारण है कि आज आम आदमी को लगता है कि हर पत्रकार बिका हुआ है। हर पत्रकार नहीं भी तो ज्यादातर जो पत्रकार है वो गोदी मीडिया में सक्रिय है। अभी हाल ही में देश की चर्चित और बहुत अपने आप को तीसमार खां समझने वाली अंजना ओम कश्यप ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिस पर हमें बहुत अफसोस हो रहा है। पत्रकार होने के नाते हमें अफसोस इसलिए भी हो रहा है कि उसने पत्रकारिता धर्म को तोड़ने का काम किया है। अज्ञानता का उसने बहुत बड़ा सबूत दिया है कि वो कितनी बड़ी मूर्ख है। शिक्षकों का काम होता है अज्ञानी छात्रों को समझाना, पढ़ाना, उनको ज्ञान देना। लेकिन अंजना कश्यप की नज़र में, अंजना ओम कश्यप की नज़र में जो भी लोग टीचिंग का काम करते हैं, यानी जो परीक्षा की तैयारी कराते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, उसको उन्होंने टारगेट किया है। और शिक्षकों को उन्होंने कहा है कि वो दो कौड़ी के हैं और जबरदस्ती ज्ञान बघाड़ते रहते हैं। अंजना क्या कह रही है? अंजना ओम कश्यप जब जो 2000 के नोट में चिप खोज अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज तो 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहां पर और खोमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया क्या? तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का दो कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में है। भाई भारत का कोई भी टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गाँव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और क्या कह रही है? दो कौड़ी के टीचर माने ज्ञान है नहीं। आप वाह, ये कार्य कि सर अंजना ओम कश्यप को बुलाइए ना, हम लोग सम्मानित करेंगे। मतलब बच्चों को जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसको लेकर अंजना ओम कश्यप को लगता है कि वाकई ये शिक्षक जो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, जो ट्विटर या एक्स पर जो उन्होंने लिखा है, उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा हालत अभी ख़राब है बच्चों की, शिक्षकों की और देश की आम जनता की, कि वाकई ये औरत क्या बोल रही है। अंजना ओम कश्यप, तुम्हारी सोच पर हमें तरस आता है। जब तुमने धर्म जी के जीते जी, बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के जिंदा रहते हुए जब तुमने अपने चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया था और
शोक व्यक्त किया था और उनके निधन की खबर बता दी थी, तो ऐसे में क्या सोचा जाए कि तुम कितनी समझदार हो और आज शिक्षा को लेकर, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को लेकर शिक्षा माफिया से जोड़कर देख रही हो। जो शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं और जो तुम मीडिया में होकर जिस तरह से गलत जानकारी दे रही हो, इससे क्या समझा जाए? क्या तुम वाकई गोदी मीडिया में इस कदर अंधी हो गई हो कि ये भी समझ नहीं रहा कि कौन जिंदा है, कौन शिक्षा का काम कर रहा है, या फिर ये कितना गलत है? शिक्षकों ने भी तुम्हारी आलोचना का जवाब खुल कर दिया है। ये भी समझने लायक है कि वाकई उनके अंदर गुस्सा क्यों आया। अंजना ओम कश्यप, तुम ऐसा काम क्यों करती हो जिससे बाकी जो पत्रकार अच्छा भला काम करना चाहते हैं वो शर्मसार हो जाएं? इसलिए अपने दिल पर हाथ रख के जरूर सोचना अंजना ओम कश्यप कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अभी भी देर नहीं हुई है। तुम बहुत बड़े चैनल पे बहुत खूबसूरत दिखने वाली एंकर समझती हो खुद को, लेकिन अफसोस तुम भले ही नाम के मामले में, दाम के मामले में, शोहरत और दौलत के मामले में बहुत बड़ी हो सकती हो, पर तुम अंततः अज्ञानी ही हो। और जिस तरह की तुम्हारी गलतियां सामने आ रही हैं उससे साफ लगता है कि तुम्हारे चैनल के मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम गलत बोल रही हो, झूठी खबरें दिखा रही हो, उसके बाद भी तुमको लोग सर आंखों पे चढ़ा के रखे हैं अपने चैनल में, तो ये उनकी भी सोच पर हमें तरस आता है। इसलिए अंजना ओम कश्यप, समय रहते सुधर जाओ और अभी भी उन लोगों से माफी मांगो जिनका तुमने दिल तोड़ा है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको अगर अच्छा नहीं कह सकती हो तो बकबक क्यों करती हो? इसलिए एक बार मैं उम्मीद करता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी समझदारी बची है, ईमानदारी बची है, तो प्लीज माफी मांगो और उन लोगों से बिल्कुल ये उम्मीद करो कि जो वो काम कर रहे हैं, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, उनके मन में अगर भी कोई खोट है तो ये सरकार का काम है या उन लोगों का काम है जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। तुम कौन होती हो उनको दो कौड़ी का कहने वाली? अपनी गिरेबान में भी झांकना अंजना ओम कश्यप। आज के लिए बस इतना ही। लगातार टर्निंग भारत देखते रहिए आप। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें हिम्मत दें, ताकि आने वाले दिनों में भी हम निर्भीक होकर, निडर होकर आम आदमी की खबर को आप तक पहुंचाने का काम जारी रखें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।